डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम हाजिर हैं अखबारों की सुर्खियां लेकर। देखते हैं आज किस अखबार ने किस खबर को कितना महत्व दिया है और किस पृष्ठ पर उसे जगह दी है। बात 24 जनवरी 2022 सोमवार, सप्ताह का पहला दिन। नवभारत टाइम्स की पहली खबर से शुरू करते हैं जो थोड़ी सी डरावनी है। डरावनी इसलिए है क्योंकि ओमिक्रॉन अब कम्युनिटी में तब्दील हो रहा है, उसे आज की सुर्खी बनाया है। इससे डरने के बजाय इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, ये हमारा पक्ष है। लेकिन अखबार ये कह रहा है कि ओमिक्रॉन अब कम्युनिटी में, केंद्र का दावा विदेश जाए बिना, बाहरी लोगों के संपर्क के बिना ही नए वेरिएंट से संक्रमण का खतरा है। और मुंबई में 5.54% हुआ पॉजिटिविटी रेट। खासकर हम आपको उससे जुड़ी हुई कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, वो हम आपको बताते हैं। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। 7 हफ्तों में पकड़ी रफ्तार। मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों में ओमिक्रॉन की चपेट में आने का खतरा बढ़ा। ज़्यादातर मामले बिना लक्षणों के, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले बढ़े। कोविड नियम, मास्क, दूरी, सैनिटाइजेशन और टीकाकरण ही बचाव का हथियार। देखिए, हम बार बार यही चीज़ आपको बताते रहे हैं कि यही सब आपको करना है। कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें जितनी बताई गई है आपको, सैनिटाइजेशन कराते रहें और टीकाकरण कराते रहें। टीकाकरण जब पहला डोज, दूसरा डोज और अब प्रिकॉशनरी डोज, जिसे बूस्टर डोज भी कहा जा रहा है, बूस्टर डोज वाले उसे प्रिकॉशनरी डोज कह रहे हैं, ये लेने की ज़रूरत है। कोरोना की स्पीड बताने वाले आर वैल्यू दूसरे हफ्ते भी घटी। महानगरों की आर वैल्यू पहले मुंबई में 0.67 थी, दिल्ली में 0.98, चेन्नई में 1.2 और कोलकाता में 0.56। अब बात, देश अब सुधार रहा है गलतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का उद्घाटन करते हुए, प्रधानमंत्री का ये बयान आज की सुर्खी बना है। नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का उद्घाटन कर बोले पीएम। जापानी पीएम को नेताजी पुरस्कार। केंद्र ने कहा क्यों अवॉइड विद मी धुन को हटाया गया, ये अपने तर्क है। हालांकि गांधी जी की फेवरेट धुन को हटाए जाने से काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है। मुंबई में बदला मौसम, एक खूबसूरत तस्वीर के साथ नवभारत टाइम्स ने आज की सुर्खी बनाया है, मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है और लिखा है कि रविवार को मौसम में अचानक बदल गया। अधिकतर तापमान सामान्य से करीब 7 डिग्री कम रहा और धूल भरी तेज़ हवा चलने से धूल का गुबार नजर आया। हल्की ठंड से मौसम खुशनुमा हो गया। कल फेसबुक पर इस पर शीतलहरी चल रही है। इस तरह के भी उत्तर भारत के लोगों ने काफ़ी कुछ चलाया। मरीज बनकर किया डॉक्टर पर हमला, मीरा भाईंदर से जुड़ी खबर। मुलायम और अखिलेश एसपी के स्टार प्रचारक, दोनों पिता पुत्र स्टार प्रचारक होंगे समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस ने दल बदल के खिलाफ शपथ दिलाई। अब बात करते हैं अंतिम पृष्ठ की नवभारत टाइम्स के, जिसे वो फ्रंट पेज 2 कहता है। योगी बोले अब्बा जान ने रोकी थी पुरानी पेंशन। ये मुलायम सिंह यादव पर टीका योगी जी का और मायावती का प्रियंका पर निशाना है कि यूपी में कांग्रेस उठकटवा पार्टी है, कह रही हैं मायावती। अब तक मायावती पूरी तरह से फॉर्म में नहीं आई हैं, चुनाव का पहला चरण नज़दीक आता जा रहा है, लेकिन मायावती अभी भी संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। ओपिनियन पोल पर रोक की मांग, उत्तराखंड में कांग्रेस ने 9 के टिकट काटे। बात अगर पंजाब की करें तो 22 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। 8 जाट सिख, 4 SC, 3 OBC, 5 हिंदू। ये अमरिंदर सिंह का मामला है। पटियाला से लड़ेंगे कैप्टन, बीजेपी से सीटों पर वार्ता उनकी जारी है। मीटू केस में चन्नी ने मांगी थी माफी, सिद्धू नाकाबिल, लाल किला हिंसा के आरोपी को मोर्चा ने दिया टिकट। ये सब अमरिंदर के हवाले से खबरें। मेंटेनेंस के चलते 9 महीने में 35,000 ट्रेनें हुई रद्द। RTI के जवाब में रेलवे ने दिया जवाब। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू फिर कोरोना पॉजिटिव। देखिए, देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, तो आप और हम जितना पालन नहीं कर सकते तो कितनी तरह से परेशान हो रहे होंगे। इसलिए बार बार आपको इससे भयभीत नहीं किया जा रहा है, बल्कि सावधान किया जा रहा है। आप सावधानी बरतें। तो आप सभी इस कोरोना को लेकर थोड़ा सा सजग रहें। भारत में जर्मन नेवी चीफ ने यूक्रेन पर लिया था पुतिन का पक्ष, विवाद होने पर दिया था इस्तीफा। आखिरकार मिल ही गया समय, दिग्विजय मिले सीएम शिवराज से। अरुणाचल से लापता युवक मिला, वापसी जल्द। ये एक अच्छी खबर है। परेड में दिखेंगे अब तक के आर्मी यूनिफॉर्म हथियार। मार्चिंग दस्ते में 144 की जगह 96 लोग होंगे।
परेड राजपथ से नेशनल स्टेडियम तक होगी। ये आज की सुर्खियां नवभारत टाइम्स की। बात अगर हम करें नवभारत की, बर्फबारी पड़ रही है भारी, ये बर्फबारी की खबर को नवभारत ने आज की सुर्खी बनाया है और दिल्ली मुंबई के हवाले से यह खबर है। हिमालय से महाराष्ट्र तक सर्दी का सितम, मुंबई ठाणे में भी लूढ़ का पारा। जनवरी में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। और ये बर्फबारी की खबर के साथ साथ दूसरी जो बड़ी खबर बनी है वह है मैं दिन में शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र पर कसा तंज। दिल्ली के तख्त पर कब्जे की करो तैयारी, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए। भीड़ नहीं होने से रैलियों पर प्रबंध, राउत बोले गोवा में नहीं बनेगी भाजपा की सरकार, टाइम पास करने के लिए भ्रष्टाचार का आरोप, हमारे हाथ में है तलवार। विनय, ये संजय राउत के बयानों के आधार पर आज की सुर्खी बनी है नवभारत की। और 8 पाकिस्तानी मछुआरे लापता। दूसरी खबर ये कि महाराष्ट्र को अंधेरे में धकेल रही है बीजेपी, पटोले ने लगाया राजनीति करने का आरोप। बिल का भुगतान करने पर नहीं कटेगा कनेक्शन। और महान व्यक्तियों के योगदान को मिटाने का प्रयास हुआ, मोदी जी का कहना, अब गलतियों को ठीक कर रहा है देश। प्रधानमंत्री ने किया नेताजी की प्रतिमा का अनावरण। पाक का फिर कश्मीर राग, दी गीदड़ भभकी, कहा इससे शांति को खतरा। राजस्थान के राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट हैक, ये एक बड़ी खबर। हैकर ने अरबी में लिखा गुड मॉर्निंग। एनडीआरएफ पर भी साइबर अटैक। ये मंत्री जैन को ईडी कर सकती है गिरफ्तार, केजरीवाल का सनसनीखेज दावा। चन्नी जैसे रोएंगे नहीं, ये केजरीवाल की तरफ से आई हुई खबर। 2 आरोपी गिरफ्तार, मुंबई साइबर पुलिस की कार्रवाई। केवाईसी अपडेट का झांसा देकर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी। देश में 4 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेला गया, राहुल गांधी का यह आरोप। और यूपी का मिजाज गर्म, अपने क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री के खिलाफ लगे नारे, केशव मौर्य को लोगों ने दौड़ाया। महिलाओं ने किया विरोध, कौशाम्बी के जिला पंचायत सदस्य हैं लापता। ये भाजपा के लिए थोड़ी सी चिंताजनक खबर है इसे, और इस तरह की कई खबरें आ रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें कैसे सुधार लाती है। मुंबई पुलिस के रडार पर एक और युवक, क्लब हाउस ऐप चैट मामला। अभिनेता दिलीप से 11 घंटे पूछताछ, यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले की जांच में उनसे किया गया है। ये जांच हुई है। ये नवभारत की खबर। चाय की चुस्कियों के साथ हम आपके साथ खबरों के खजाने को लेकर हाजिर हैं और आज की सुर्खियां आपके साथ साझा कर रहे हैं। बात महानगर की। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कर बोले पीएम मोदी, पिछली गलतियों को सुधार रहा है देश। ये प्रतिमा नेताजी को राष्ट्र की कृतज्ञ श्रद्धांजलि है और कोरोना काल में दूसरी आपदाओं से जीवन बचा पाए, आपदा को अवसर में बदल सकते हैं भारतीय। नेताजी के जीवन से ली गई आपदा प्रबंधन पुरस्कार की प्रेरणा। ये सारे कुछ नरेंद्र मोदी जी के हवाले से, और जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी दिखाई पड़ रहे हैं। ओमिक्रॉन खतरे की घंटी, आखिर खतरे की अगर घंटी है तो क्यों बहुत सारी चीज़ें खोली जा रही हैं, एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है, जैसे स्कूल वगैरह, लेकिन कब तक बंद रखा जाए ये भी एक सवाल है। अगले 14 दिन में पीक पर होगी कोरोना की लहर, इसलिए सावधान रहें। बार बार आपको जिन चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसका पालन करें, कोविड नियमों का पालन करें, सैनिटाइज करते रहें और 6 फुट की दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनकर चलें। कोविड नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। आज से स्कूल कॉलेज शुरू, ये बड़ी खबर। चीन के पतन की चेतावनी, विदेश नीति के सलाहकार ने कहा सुरक्षा के पीछे भाग रहे हम। पंजाब के पूर्व डीजीपी पर एफआईआर। ये पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बिगड़े बोल का मामला गर्मा गया। इसे लेकर जहां भाजपा आक्रामक है, वहीं कांग्रेस के भीतर से भी मुस्तफ़ा को नसीहत दी जा रही है। सिद्धू के खिलाफ नहीं लड़ेंगे कैप्टन, पीएलसी ने घोषित किए 22 उम्मीदवार। ये कौन सी फ्रेंडली मैच हो रही है, इस पर लोगों की नज़र है। अमृतसर साउथ से पूर्व विधायक पर दाव, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हेड स्पीच का मामला, हिंदू संगठन की मांग, मुस्लिम नेताओं की भी हो गिरफ्तारी। और उत्तर भारत पर ठंड कोहरे की दोहरी मार, बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल में भारी बर्फबारी। महानगर की खबरें। बात हिंदी सामना की। हिंदी सामना ने उद्धव ठाकरे जी को पृष्ठ पर दिखाते हुए उनके बयान को प्रमुख रूप से दर्शाया है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आह्वान, आज के बाद हर चुनाव जीतना है। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए महाराष्ट्र के बाहर भी चुनाव लड़ना है, हारे तब भी परवाह नहीं। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बाबरी कांड के बाद शिवसेना की लहर थी और अयोध्या में भी मैंने कहा था हमने भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। उद्धव ठाकरे के इन बयानों को आज की सुर्खी बनाया गया है और
उसके बाद मराठी सामना ने भी लगभग उसी खबरों को महत्व दिया है. देशात गुलामगिरीचे वातावरण तयार करायचे म्हणजे हिंदुत्व नव्हे. शिवसेना पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भाजपावर गळाघात. आणि फटकारे क्या क्या आहे. काळजीवाहू विरोधकांना भगव्याचे तेज दाखवणार. ज्यांना एकेकाली आपण पोचलं त्यांचे हिंदुत्व पोकळं सत्तेसाठी घेतलेले. ये उद्धव ठाकरे के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां हैं. लवकरच महाराष्ट्र पिंजून काढणार और दिल्ली काबीज करण्याचे शिवसेना प्रमुखाचे स्वप्न पूर्ण करायलाच हवे. शिवसेना प्रमुखांना आदरांजली. शिवतीर्थावरील स्मृतीस्थळावर शिवसेना प्रेमी शिवसैनिकांची गर्दी. जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा नेता. मोदी जी के बयान को भी एक जगह दी है मुख पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाला साहेब ठाकरे के लिए. वृत्तमानस ने दिल्ली काबीज कराया उद्धव ठाकरे की खबरों को मराठी अखबारों ने बहुत महत्व दिया है. रविवारी 2250 रुग्णांची नोंद. सोमवारपासून शाळा सुरू होत असल्याची तरी विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवणं बंधनकारक नहीं. आदित्य ठाकरे का ये बयान. आज से विद्यालय शुरू हो गए हैं लेकिन अभिभावकों पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अपने बच्चों को भेजें. ऑनलाइन क्लास की सुविधा अभी भी जारी है. वृत्तमानस की ये सुर्खी. तरुण भारत ने आगे तेल. पटोलेंचे पंतप्रधानांविरोधात पुन्हा वादग्रस्त विधान. कारवाईसाठी तयार राहावे. भाजपच्या नानांना इशारा. नाना पटोले एक विवाद में पढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ न कुछ उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वो खुद भी मिलके देते जा रहे हैं. पटोलेंना मेंटल हॉस्पिटलमध्ये भरती करायची गरज, ये कहना है चंद्रशेखर बावनकुळे का. और नाना पटोलेंचे वक्तव्य दारुड्या गावगुंडासारखे किसी शराबी गांव के गुंडे के शराबी के बयान से मिलता जुलता है पटोले का. ये पटोले कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हुआ करते थे. कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए और फिर वापस काँग्रेस में इनकी वापसी हुई है. घरी बसून माणसाने झेपेल तेवढेच बोलावे. अतुल भातखळकर यांचा मुख्यमंत्र्यांना टोळा. मुख्यमंत्री के बयान को काउंटर करते हुए अतुल भातखळकर के यह बयान. नवज्योत सिंग सिद्धूच्या सल्लागाराविरोध गुन्हा. 2 धर्मांमध्ये तेढ निर्माण केल्याचा आरोप उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है. और स्वातंत्र्याच्या महानायकाला हा पुतळा कृतज्ञ राष्ट्राकडून श्रद्धांजलि. पंतप्रधान के इस बयान को आज की सुर्खी बनाया है. सुभाष चंद्र बोस जी के होलोग्राम के उद्घाटन के बाद की. नवशक्ति ने महामुंबई धूड़धाड़. कल की जो एक हल्की फुल्की आंधी की तरह चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, धूल से भरी हुई, उस पर आज की खबर है. नवशक्ति ने उसे प्रमुख खबर बनाया है. पुणे उत्तर कोकणालाही धुळीच्या वादळाचा तडाखा. उत्तन किनाऱ्याला बोट फुटली. 4 मच्छीमार आश्चर्यकारकरिता बचावले आणि वो किस तरह से बच गए. धुळीच्या वादळाचा धोखा कायम. अभी भी ये एक आने की संभावना व्यक्त की जा रही है. श्वसनाचे आजार बढ़ावल्याचा धोखा. इससे सांस लेने में तकलीफ वाली बीमारियों से ग्रसित जो लोग भी हैं, जिन्हें भी दमा सर्दी जुकाम नज़ला रहता है, ये लोग थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि इस तरह की बीमारियों में इजाफा हो सकता है. नीचांक की कमाल तापमानाची नोंद. ये तापमान धीरे धीरे नोट भी हो रहा है और माना ये जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की ठंडी हवाएं चलेंगी. विद्यार्थी पॉजिटिव आला तरी पूर्ण वर्ग बंद. अगर किसी कक्षा में कोई विद्यार्थी पॉजिटिव आता है तो कक्षा बंद किए जाने का निर्णय लिया जाएगा. हिंदुत्व सोडलेले नहीं. नवराष्ट्र की आज की सुर्खी. नवराष्ट्र ने आज की सुर्खी बनाया है उद्धव ठाकरे के बयान को. स्वबळावर लढण्याचे अमित शाह यांचे आह्वान स्वीकारले. अपने दम पर लड़ने का अमित शाह ने जो बयान दिया था उसे एक्सेप्ट किया है उद्धव साहब ठाकरे ने. और आज का ये उनका बयान नवराष्ट्र सहित कई अखबारों की सुर्खी बना है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे विरोधकांना प्रत्युत्तर. MPSCची पेपरफूट. नागपूरतील घटना. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन. आयोगाने शक्यता फेटाळली. मुख्यमंत्री लवकरच ॲक्शन मोडमध्ये. आदित्य यांची माहिती. आणि ग्रामविकास नगरविकास विभाग थकबाकी. वीज तोडणीशिवाय पर्याय नाही. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत उद्विग्न. मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेले पत्र. नवज्योत सिद्धू अडचणीत. सल्लागार विरोधात FIR. विद्यार्थ्यांची काळजी घ्या. टोपे. आजपासून शाळा सुरू. स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि विद्यार्थियों की थोड़ा सा निगरानी की ज़रूरत है और उन्हें बहुत ही उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है. मुंबईवर धुळीकणांचे मडब. तापमानात मोटी घट. कल की ठंडी हवाएं और धूल से भरी हुई हवाओं को लेकर लोकसत्ता की आज की सुर्खी. दूसरी सुर्खी उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात. भाजपची आणीबाणी मोडून काढूया. बहुत ज़्यादा नाराज़ उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी से.
मुखपृष्ठ की खबरें बन गई हैं आज के लिए. शाळा आजपासून नियमांबाबत संभ्रम. शिक्षण आणि आरोग्य विभागाच्या धोरणामध्ये विसंगती. ये शाळा कुठे शुरू, कहाँ शुरू है, ये आपस में अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट और आरोग्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग के बीच में कहीं ना कहीं संवादहीनता है. इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कक्षाएं तो शुरू हो चुकी हैं. और ओमिक्रॉन समूह संसर्गाच्या टप्प्यावर कम्युनिटी ट्रांसफ़र का जो हमने आपको खबर बताई थी वो लोकसत्ता की भी खबर बनी है. महाराष्ट्र टाइम्स ने समूह संसर्ग सुरू इसे ही आज की सुर्खी बनाया है. ओमिक्रॉन संदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या संस्थेची माहिती. उपराष्ट्रपतींना कोरोना संसर्ग, ये हमने बताया आपको. रुग्ण संख्या उतरणीला, विद्यार्थी पुन्हा वर्गात, वादळ पाकमध्ये धूळ भूमित. ये आज की दूसरी वही ठंडी हवाओं और धूल से भरी हुई जिन हवाओं का जिक्र हो रहा है वो आज की महाराष्ट्र टाइम्स की सुर्खी बनी है. तीसरी खबर, स्वातंत्र्यानंतरच्या चुका आम्ही सुधारत आहोत. स्वतंत्रता के बाद जिस तरह की गलतियां हुई उसे सुधारने का दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी. ये आज की सुर्खी बनी है. और उसका जवाब, दिल्ली काबीज करो, ये उद्धव ठाकरे का बयान. यांचा निर्धार, दिल्ली काबीज करो. और महाराष्ट्र टाइम्स की ये सुर्खी बनी है. मुंबई महाराष्ट्र टाइम्सने अग्निसुरक्षेतील त्रुटी रोखणार, विद्युत यंत्रणेतील दोष निवारणाचे अग्निशमन दलाला आव्हान. टोल नाके के कोंडे नाके, रोजच्या वाहतूक कोंडीने वाहनधारकांचा संतप्त सवाल. टोल नाकों के पास अभी भी लाख आपने सब कुछ व्यवस्था कर दी है, लेकिन फिर भी टोल नाकों पर जाम की स्थिति रहती है. उससे लोगों ने सवाल पूछा है कि ये क्या है. आपने सारा कुछ हैशटैग फास्टैग वगैरह लगा दिया है, उसके बावजूद अगर ट्रैफिक होती है तो इसका जवाबदार कौन है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ ओमिक्रॉन इज ऑन, इस खबर को आज की सुर्खी बनाया है. बट थ्रेट लेवल स्टेज अनचेंज्ड. लेकिन खतरे की बात इतनी नहीं है, वो ज़्यादा जैसा था वैसा ही है. सिटी केसेस डाउन 88% फ्रॉम पीक, 21 डेथ्स इन एमएमआर रीजन में. मेट्रोपॉलिटन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 21 लोगों के मरने की खबर है. अनडूइंग एफर्ट्स ऑफ पास टू ऑब्लिटरेट मेनी हीरोज, पीएम का ये बयान. पिछली गलतियों को सुधारने का दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री. और तारदेव ब्लेज सर्वाइवर्स कांट गो होम फॉर अ वीक. वो लोग अभी घर नहीं जा सकते हैं जो अग्निकांड का हिस्सा, जो पीड़ित हैं वो लोग. पीएलए, इंडियन बॉय फाउंड, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन. ये एक अच्छी खबर, जो अरुणाचल प्रदेश का युवक गायब हुआ था उसके मिलने की खबर है और उसका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, वो जल्द हमारे पास होगा. फ्री प्रेस जर्नल ने आज की सिटी टर्न्स गर्फ डस्ट बॉल, ये आज की सुर्खी वही धूल से भरी हुई हवाएं और ठंडी हवाओं को आज की सुर्खी बनाया गया है. और ओमिक्रॉन चेंजेस गियर्स, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नाउ, द स्प्रेड इज इंटरनल, ओल्ड मिस्टेक्स बीइंग अनडन. वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान के पिछली गलतियों को सुधार रहे हैं. फ्री प्रेस जर्नल की आज की सुर्खी बना है. इनकलाब ने मुंबई में ठंड में इजाफा, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, इसको आज की पहली सुर्खी बनाया है. और महकमा मौसमात ने आइंदा चंद दिनों तक दर्जा हरारत कम रहने की पेशन गोई की. आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से पारा लुढ़का रहेगा और ठंड पड़ती रहेगी, ये भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग की तरफ से. और नेताजी के मुजस्समा से ज़्यादा उनके सेकुलर नज़रिए का फ़रोग ज़रूरी, अजीम मुजाहिद आज़ादी की बेटी ने इसी को सच्चा अकीदत करार दिया. वज़ीर आज़म ने इंडिया गेट पर बोस के होलोग्राम मुजस्मे का उजरा किया. आज़ादी के बाद की गई गलतियों की इस्लाह का दावा. ये क्या गलतियाँ थी उसे भी नरेंद्र मोदी जी ने इशारों में बताया. सियासी क़यादत को नेताजी की बेटी ने आईना दिखाया. नेताजी की बेटी इन सब चीज़ों से नाराज़. आज़ादी के बाद की गई गलतियों के इस्लाह का दावा प्रधानमंत्री का. और नेताजी के मुजस्मे से नस्लों को तहरीक मिलेगी, ये कहना है नरेंद्र मोदी का. और न्यूजीलैंड ओमिक्रॉन के बिना पर जसिंडा आर्डन की शादी मुलतवी. और यूपी में अब हज हाउस बमुकाबला मानसरोवर भवन की सियासत. रह रह कर ध्रुवीकरण की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ता है. मुख्य मुद्दे नदारद और अब हज हाउस और मानसरोवर भवन के नाम पर राजनीति बढ़ेगी. सूरत, मस्जिद में घुसकर भगवा नसर की गुंडागर्दी, नमाज नहीं होने दी. बजरंग दल के कारकुनों ने मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए. कोरोना का हवाला देकर नमाज का सिलसिला रोकने की धमकी दी. बिहार को खुसूसी दर्जा देने के मामले पर एनडीए में घमासान. ये इंकलाब की कुछ आज की सुर्खियाँ. ये थी प्रमुख अखबारों की आज की सुर्खियाँ जो हम आप तक पहुँचाएँ. आज इसमें
कहीं त्रुटि हुई हो, कोई बात रही हो, आपको इनसे जुड़ी हुई कोई बात कहनी हो, इस इनमें से किसी खबर पर आप विस्तार से कुछ जानना चाहते हो तो आप ज़रूर जान सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर जानकारी दी जा सके। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। हम बार बार आपको ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना को लेकर हम बार बार सजग कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये देश स्वस्थ रहे, सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कोविड नियमों का पालन करें, टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने। जो लोग भी टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, बच्चों का ख्याल रखें, कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें और उचित दूरी का भी पालन करें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।